हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, साथ में डिस्कशन भी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लगातार से इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? बताइएगा कौन से ऐसे गुप्त शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। थोड़ा यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं। गुप्त वंश संस्थापक कौन थे? तो सभी जानते हैं, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद शासक बने थे घटोत्कच। क्रम भी ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और इन दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त और घटोत्कच ने। उसके बाद शासन बने थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही 319-20 में गुप्त संवत को जारी किया था। गुप्त संवत जारी किया था। इन्होंने ही राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद शासक बने थे, इन्हीं के बेटा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने, नाम याद रखिएगा, B.A. स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। अपने आप को इन्होंने कविराज कहकर संबोधित किया था, उपाधि धारण किया था। कविराज की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। क्यों धारण किया था? तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है कृष्णचरितम। कृष्णचरितम। और इसे किस भाषा में रचना किया था? संस्कृत भाषा में। इस कारण से इन्होंने ही कविराज की उपाधि धारण की थी। कृष्णचरितम की रचना किसने किया है? समुद्रगुप्त ने। किस भाषा में? संस्कृत में। कुछ इन्होंने उपाधि और भी धारण की है, जैसे कि ध्यान रखिएगा, सर्वराज उपश्रेष्ठ की उपाधि, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि और धर्म प्रचार बंधु की उपाधि धारण की है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद शासक बने थे रामगुप्त, इन्हीं के बेटा थे रामगुप्त। रामगुप्त के बाद शासक बने थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही और भी उपाधि ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य, देवपुत्र, देवराज, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। देवश्री की उपाधि धारण की थी। शकों का उन्मूलन किया था इन्होंने, इस कारण से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। क्रम से ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद शासक बने थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बने थे। कुमारगुप्त। हुनों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था। इन्होंने महेंद्रादित्य और शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त शासक बने थे और स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। इसके साथ ही शक्रोपम की उपाधि और देवराय की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने हुन आक्रमण को ही पराजित कर दिया था, विफल कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है यह राज्य सूची में वर्णित है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह सब संघ सूची का विषय है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में संघीय सूची का विषय कितना था? तो 97। वर्तमान में कितना है? तो 100 है। 100 विषय इसमें शामिल है। अब यहाँ पे बात आ रही है संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची कौन से अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में है। टोटल अनुसूची की जो संख्या है यह कितनी है? तो 12 है। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का नाम है। दूसरी अनुसूची में क्या है बताइएगा? दूसरी अनुसूची में वेतन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीट का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची SC/ST। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में क्या है?
तो यही है, विषयों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा वर्णित हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन इसी में किया गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है, 10 है 10, 10 है दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो रोम और कार्थेज के बीच। आंसर हो जाएगा बी, रोम और कार्थेज के बीच। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। क्या कहेंगे, काल वैसाखी। काल वैसाखी। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। चाय वर्षा कहाँ होती है, तो असम में। असम में चाय वर्षा। और बोडो ई चिला भी होता है। चाय वर्षा बोडो ई चिला कहाँ का है, तो असम का है। आम्र वर्षा कहाँ होता है, आम्र वर्षा कहाँ होता है, तो केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पीएम बनने से पहले सीएम रह चुके हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा चौधरी चरण सिंह जो कि यूपी के सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के सीएम रह चुके हैं, बम्बई के। एस.टी. देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं, एस.टी. देवगौड़ा कर्नाटक के। पीवी नरसिम्हा राव या कहाँ के रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के। बीपी सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जो कि गुजरात से सीएम रह चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम, मोरारजी देसाई बम्बई के सीएम, एस.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, और बीपी सिंह यूपी के, और नरेंद्र मोदी गुजरात के। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है। उष्णकटिबंधीय। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें क्या शामिल नहीं होता है, बताइएगा। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। ब्याज शामिल होता है, लाभ और लाभांश, ऋणों की वसूली, संपत्ति से किराया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं है। ऋणों की वसूली एक पूंजीगत प्राप्ति है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रण करने की विधि कौन सा नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में सीट कितनी है, तो 243 है। लोकसभा में सीट कितनी है, तो यह 40 है, और लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। बताइएगा आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। एससी के लिए 38, कितने हैं, 38 हैं, और एसटी के लिए 2 है। नेक्स्ट है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएंगे सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। रियाना वर्नाबी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है। इसका संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन को देख लें। निपाह वायरस से। आंसर हो जाएगा बी, निपाह वायरस। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए। निम्न में से किस शैवाल की प्रतिजैविक बनाया जाता है। किस शैवाल की प्रतिजैविक बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला।
क्लोरेला से प्रतिजैविक बनाया जाता है, वही लेमिनेरिया से फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि प्राप्त किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। जंतु जगत और संघ दिया गया है। हाइड्रा किस जगत में आएगा? हाइड्रा निडेरिया संघ में आएगा। निडेरिया संघ तो है नहीं, जबकि सिलेंट्रेटा है, तो सिलेंट्रेटा संघ हो जाएगा। इसी को निडेरिया संघ भी कहा जाता है। स्पंज पेरीफेरा संघ में आएगा। ऑक्टोपस मोलस्का संघ में। नेरिस एमिलिडा संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। एक बार आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा, आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताइएगा कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका एक ट्रिक है, डीप सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है, यह जो है जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा आपका टीवी और टिटेनस, का से हो जाएगा आपका काला खांसी या काली खांसी, पर्ट्यूटिस जिसे कहते हैं। कुटनी, कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग को ही लेप्रोसी कहा जाता है। टी से हो जाएगा टाइफाइड और नी से हो जाएगा निमोनिया, ह से हो जाएगा हैजा। हमने क्या क्या बताया? डिप्थीरिया, प्लेग, उसके बाद सिफिलिस के बाद टीवी और टिटेनस, का से हो जाएगा काली खांसी, कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग जिसे क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। टे से हो जाएगा टाइफाइड, नी से निमोनिया और है से हो जाएगा हैजा। डीप सिटी का कुटनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा जो है वायरस जनित रोग है। बाकी सब जीवाणु जनित रोग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O, Fe2O3H2O। वही CaSO4 2H2O किसका होता है? तो जिप्सम का। CaSO4 × 2H2O किसका है? जिप्सम का है। MgSO4 × 7H2O, यह हो जाएगा इप्सम का रासायनिक सूत्र। और FeSO4 7H2O किसका है? यह हरा कशिश का है, हरा कशिश या फिर हरा थोथा। नेक्स्ट है, खारा पानी में लोहे के लवण से पीला धब्बा होता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सैंटिंग की दर को मंदित करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मजबूती के लिए सिलिका का प्रयोग किया जाता है, कठोरता के लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जमने के बाद दरार आने से बचाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है। वही सैंटिंग की दर को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलुमीना का यह सब उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह करंट की उपस्थिति बताता है। नेक्स्ट है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडोनेशिया। एशियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडोनेशिया। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। स्पीडी का जो मैं करंट अफेयर्स करवा रही हूँ इसमें वह क्वेश्चन आ रखा है, यह सब वहां से भी देखना चाहें तो उसे देख ले सकते हैं फास्ट वीडियो करके। नेक्स्ट बताइएगा, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में SN बनर्जी के द्वारा किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। मिसेटा पठार कहाँ है?
मिसेटा पठार स्पेन में, मिसेटा पठार स्पेन। अबिसिनिया पठार सोमालिया, अबिसिनिया का पठार सोमालिया। चियापास पठार मैक्सिको। लॉरेटियन पठार कनाडा। एक बार फिर से, मिसेटा पठार स्पेन, मिसेटा पठार कहाँ है तो स्पेन में है। अबिसिनिया पठार सोमालिया में है। चियापास का पठार मैक्सिको। लॉरेटियन पठार कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आया था? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आया था? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 262 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। अनुच्छेद 1956 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आया था? 1956। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना, और यह जो है 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। 1974 से 1978 तक ही यह चला था। नेक्स्ट है, और 78 से 80 अनवरत योजना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। यह सभी के सभी सही दिया गया है। इसका जो सर के द्वारा आंसर बताया गया है, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। यहाँ पे सर बताए थे 60 दिन पूर्व ही सूचना देना होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे याद रखे हुए हैं 14 डेज पूर्व ही सूचना देना होता है। लेकिन इसका जो आंसर बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह नहीं 60 दिन पूर्व सर बताए हैं। 60 दिन पूर्व, हम लोग तो ऐसे 14 दिन याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सर की बात कही गई, मानना पड़ेगा ही। कुछ स्टूडेंट जो हैं बोल भी रहे थे कि 14 दिन होना चाहिए, लेकिन सर बताएं कि 60 दिन पूर्व होगा, उसके बाद ही कोई सदन में लाया जाता है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई हैं? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई है? पुनः पैक्ट हुआ कब था? तो 24-25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 71 एवं 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी कौन करता है? एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, काडवम पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सा है? काडवम पहाड़ियां। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? खाद्य पशु का टैग दिया गया मिथुन को। हाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमानुसार दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतन के पश्चात जब परावर्तित होती है तो ये आती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, फोकस से। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, यदि द्रव ठोस सतह को गीला न करे तो स्पर्श कोण। यदि द्रव ठोस सतह को गीला न करे
तो स्पर्श कोण अधिक कोण होगा। क्षारीय धातु का गुण क्या है? क्षारीय धातु का गुण क्या है? इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ देती है। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ देती है। न्यून कोण जो होता है यह गीला करता है। न्यून कोण गीला करता है और यह क्या हो जाएगा? पानी। अधिक कोण जो होता है यह गीला नहीं करता है, यह क्या हो जाएगा? इससे एग्जाम्पल पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों को सुगंध देने तथा इत्र के कारखानों में उपयोगी जैव सक्रिय यौगिक है। बताइएगा। भोज्य पदार्थों को सुगंध देने तथा इत्र के कारखानों में उपयोगी जैव सक्रिय यौगिक क्या है? यह हो जाएगा टर्पीनाइड। टर्पीनाइड। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही कथन है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही कथन कौन सा है? जिसमें पुमंग और जायांग दोनों हो। इसका आंसर हो जाएगा बी, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक किसमें नहीं होता है? RBC। नेक्स्ट है स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ध्यान रखिएगा, लेमा, ऊट और अल्पेसिकस। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग पक्षियों के लिए। हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है मैक्सिको। आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? स्वाति नायक को। स्वाति नायक। नेक्स्ट है पुष्यमित सोम के समय यवन आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन इनमें से किसमें मिलता है? यवन आक्रमण का जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। गार्गी संहिता। मुद्रा राक्षस कृष्णा किसने किया था? विशाख दत्त ने। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हर्षचित कृष्णा किसने किया था? तो बाण भट्ट ने। बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मिलित पन्हों की रचना किसने किया था? तो नागसेन ने। प्रदर्शिका, रत्नावली, यह सब कृष्णा किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। हर्षचित और कादम्बरी कृष्णा किसने किया है? तो बाण भट्ट ने। कादम्बरी कृष्णा किसने किया? हर्षचित और कादम्बरी कृष्णा। हर्षचरित और कादम्बरी कृष्णा किया है बाण भट्ट ने। नागानंद प्रियदर्शिका कृष्णा किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने। एक और है पार्वती परिणय, इसकी रचना बाण भट्ट नहीं किया है। इनमें से कौन नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं? नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जलोढ़ पंख, जबकि गोखुर झील, छिप्रिका जलप्रपात यह सब अप्रदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कुछ मौसम है जो चेंज हो रहा है। यहाँ बारिश हो रही थी दिल्ली में, मौसम बहुत ही चेंज हुआ है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी। सरोजिनी नायडू का भी नाम आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी कौन था? हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर। अकस्मिता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आंसर हो जाएगा सी। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 267। 266 में तो है संचित निधि। नेक्स्ट है,
मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा। हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? दिल जस्ट बोले, दिल जस्ट बोले। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में क्लोरीन होता है, दोनों में क्लोरीन होता है। हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम है? हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? कार्पल्स तो हो जाएगा कलाई की हड्डी, होमरस बाजू वाला, रेडियस अल्ना लोअर आर्म, मेटाकार्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्म हो जाएगा ह्यूमरस, लोअर आर्म हो जाएगा रेडियस अल्ना, कार्पल्स कलाई और मेटाकार्पल हथेली। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जाति की विशेषताओं में शामिल नहीं है? जाति में खान पान और भोजन संबंधी प्रतिबंध होते हैं, सही है। जाति के पेशे प्रायः अनिश्चित होते हैं। जाति के पेशे प्रायः निश्चित होते हैं, यहाँ पे निश्चित होगा, निश्चित होते हैं। जाति से बाहर विवाह करने पर रोक होती है। एक ही गोत्र में विवाह करने पर रोक होती है, हाँ, गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, जाति के पेशे प्रायः अनिश्चित होते हैं। या गलत है, या निश्चित होते हैं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस वर्ष जाति के सामाजिक अधिक्रम के आधार पर जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास किया गया? 1901 में प्रथम बार किस वर्ष जाति के सामाजिक अधिक्रम के आधार पर जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास किया गया? 1901। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 51.5%, 51.5%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में हिमाचल प्रदेश। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। आंसर हो जाएगा सी। सारे एसपीडी में क्वेश्चन आ चुका है और एसपीडी से ही सर क्वेश्चन दिया करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? यह हुआ है दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है, आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन को कलानुक्रम में सजाइए। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1923-24 में, 1923-24। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना 1929-30 में किया गया है। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया है। हमने क्या क्या बताया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923-24, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, खुदाई खिदमतगार 1929-30 और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ है? तो यह हुआ है 1932 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लेंगे। कुरुबा स्थानांतरित कृषि किस राज्य का है? झूम कृषि है मणिपुर का। कमान, विगा, धावी यह सब उड़ीसा का है। झारखंड का हो जाएगा कुरुबा। राई, बन्ना यह सब कहाँ है? तो राजस्थान का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग है? परिसीमन आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 82 में। लोकसभा की संरचना की चर्चा है अनुच्छेद 81 में। और विधानसभा की संरचना की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद की संरचना किस में है? तो अनुच्छेद 171 में। संसद सदस्य की योग्यता है अनुच्छेद 84 में। किस प्रकार के गांव समांतर किसी झील, तालाब या वट वृक्ष के चारों ओर बसे होते हैं? किस प्रकार के गांव समांतर किसी झील, तालाब या वट वृक्ष के चारों ओर बसे होते हैं? इसे कहेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। यदि राष्ट्रपति ने संसद से संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होता है?
संयुक्त सत्र जो है निरस्त हो जाएगा। पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, स्पीकर। पहली बार माफ करिएगा, संयुक्त सत्र कब बुलाया गया था? 1961 में। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1961 में। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। आंसर हो जाएगा बी। प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? यह ध्यान रखिएगा, 1961। दूसरा हुआ था 1978 और तीसरा हुआ था 2002। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना किसने? बाजीराव प्रथम ने। 18-20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 18-20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बताइएगा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाँ, उत्तर प्रदेश होगा। शास्त्रीय नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था? 2000 में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। मैलेट और बंडर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? मैलेट और बंडर शब्दावली किस खेल से हैं? पोलो से। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किस देश का गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA का। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, लेट हो रहा है। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय यह कहाँ है? उधमपुर। पुलियट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुलियट्टम तमिलनाडु का। ये वीडियो आप लोग को 11 बजे के करीब मिल जाएगा। 10-13 हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? तेलंगाना का। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट है, प्रमुख युद्ध और मिलान करना है। रूहेला का युद्ध हुआ है, यह हुआ है 1774 में। रूहेला का युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध हुआ है 1795 में। करनाल का युद्ध यह हुआ था 1739 में। गिरिया का युद्ध 1740 में। एक बार फिर से याद करते हैं, रूहेला का युद्ध 1774, खुर्दा का युद्ध 1795, करनाल का युद्ध 1739 और गिरिया का युद्ध 1740। आंसर हो जाएंगे डी। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वराह कहलाता था। आंसर हो जाएगा सी। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास बुग्याल या प्यार किस राज्य में होता है? बुग्याल या प्यार किस राज्य में होता है? उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई। पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी मोरारजी देसाई। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है?
बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। किसे? बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा मैथ का प्रश्न है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं।